दोस्तों राम राम, क्या हालचाल है। आज कवि अरुण राष्ट्रवर्थ ने राजस्थानी भाषा में शादी ब्याह और पति पत्नी का टोटका प्रस्तुत करेगो। तैयार होते सगला सुनन वास्ते? तो सुनो एक टोटको, एक चुटकुलो। पति आपकी पत्नी से बोलियो, तने खाणो ही कोनी बनाना आवे, ओ के गोबर पर को खाणो बनायो है। पत्नी बोली, हे राम वो आदमी के टेस्ट कर रखियो है। अब देखो थे जानो कि जंग या युद्ध दो प्रकार का हुआ है। एक तो बा जंग जक्की युद्ध के मैदान में लड़ी जावे है या सीमा का ऊपर लड़ी जावे है, और एक जकी जंग है बा घर घर में लड़ी जावे है, लोग लुगाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में। तो बे जंग की आप थोड़ी सी बात करा, मैं थाने एक लाइन में मैं मेरी बात प्रस्तुत कर रही हूं। जिंदगी एक जंग है, जब तक थारी घर आली थारे संग है। एक पड़ोसन आपकी दूसरी पड़ोसन ने बोली, है मैं सुनियो है कि तू चौथी शादी कर रही है। तो बा पड़ोसन बोली, के करूं बहन तू ही बता, मेरो पहलो पति तो भगवान ने प्यारो हो गयो, दूसरो पति पड़ोसन ने प्यारो हो गयो, और तीसरो फेसबुक ने प्यारो हो गयो। अब आप बात करें पति पत्नी के बीच में रोजाना चलन वाली नोक झोंक के बारे में। क्या की नोक झोंक, के तरह की नोक झोंक लोग लुगाइयों के बीच में चलती रहे, बा सुनो। एक पति आपकी पत्नी से बोलियो, काश मैं गणेश जी हो तो तू मेरी रोज पूजा पाठ करती, मने खूब नुआती दुआती और मेरे लाडुआ को भोग लगाती। पत्नी बोली, हाँ तू ठीक ही कह रही है, काश तू गणेश जी हो तो मैं हर साल तने विसर्जन करके नयो गणेश जी ले आती। अगर कोई लुगाई ने दिलदार पति मिल जावे तो समझ लियो का बा बहुत ही घनी तकदीर वाली है, और अगर कोई लुगाई ने कंजूस पति मिल जावे तो बैंक सके के बीते बा सुनो थे ध्यान। एक गांव की लड़की की शादी शहर में होगी। बाप के कंजूस पति ने बोली, हैं जी सुने है कि आज आप मैकडोनल्ड चलांगा। कंजूस पति बोलियो, शैणी पहली तू मैकडोनल्ड की सही स्पेलिंग बता, फिर चलांगा। तो बा पत्नी बोली, चलो छोड़ो जी, KFC चलो। शादियों पहली की स्थिति और शादियों बाद की स्थिति को चित्रण देखो थे। शादियों पहली हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादियों पहली जाने मन मत जा, और शादी के बाद में जान मत खा, और शादियों पहली तेरे बिना कोनी रहो जावे, और शादियों बाद में तने अब कोनी सही हो जावे। अब पति पत्नी के बीच में झगड़ो हो जा तो बेको सुलटारो करने वास्ते, बेको निपटारो करने वास्ते थाने एक सुझाव पेश कर रही हूं, ध्यान से सुनो। कि प्यारी सी मुस्कान हो और सागे अदरक की चाह, कि प्यारी सी मुस्कान हो और सागे अदरक की चाय, और रूठे सजन ने मनाने को सबसे बड़ो उपाय। कि प्यारी सी मुस्कान हो और सागे अदरक की चाय, और रूठे सजन ने मनाने को सबसे बड़ो उपाय, और सबसे बड़ो उपाय सागे हो गरम पकोड़ा। सबसे बड़ो उपाय सागे हो गरम पकोड़ा, और जद भी बनाओ बता देइयो, राष्ट्रभर भी आ जाएगा दौड़ा दौड़ा, और जद भी बनाओ बता देइयो, राष्ट्रभर भी आ जाएगा दौड़ा दौड़ा। अब हल्दी को थे घरेलू उपयोग जानो ना, घरेलू नुस्खो। कोई भी अपने दर्द हो या चोट लाग जाए जद आप हल्दी लगावा, पर शादी एक इयाल को मामलो है जके में हल्दी शादी होने पहले लगाई जावे है। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद सारे लोगों ने एक ही बात को अफसोस हुआ है
कि काश थोड़ा दिन और रुक जाता तो एक नयो मॉडल मिल जातो। थे मने बता सको कि आई लव यू यानी इल्लू को आविष्कार कौन से देश में होयो? मैं थाने बताऊं, मेरे हिसाब से आई लव यू का आविष्कार चीन में होयो, क्योंकि न तो इनकी कोई गारंटी न कोई इनकी वारंटी, चाल जा तो जिंदगी भर चाल जा, नहीं तो शाम कोई ठिकानों को नहीं। मैनेजर आपके कर्मचारी से बोलियो, तू छुट्टी लेने वास्ते 4 बार तेरा दादाजी ने मार चुक्यो है, अब तेरे कने छुट्टी लेने को के बानो है? तो कर्मचारी बोलियो, सर कल मेरी दादी जी की शादी है। अब देखो, शादियों पहली प्रेमी प्रेमिका बात कर रहा है, तो प्रेमिका प्रेमी ने पूछ रही है चांद कितना होवे? तो प्रेमी बोलियो, शानी 2 होवे, एक तो धरती पर जको तू है और एक वो ऊपर आसमान में। अब आप प्रेमी प्रेमिका की होगी शादी। अब शादी के कुछ दिनों बाद जी पत्नी है पहली, जी प्रेमिका है वह पत्नी बन गई, और पहली जो प्रेमी हो वो पति बन गयो। तो पत्नी आपके पति ने पूछा है जी चांद कितना हुआ? तो पति बोलियो कि तेरा कर्म फूट रहा है कि वो आसमान में कि तेरा बापू खड़े है कि बा टॉर्च लेके दिखे को नहीं कि वो चांद एक ऊपर। एक कंडक्टर की शादी हो रही, जब फेरा में वो बैठो और बेंकी होने वाली घराली भी फेरा में बैठ गई। इतने में कोई एक और मेहमान आयो फेरा में बैठने वास्ते है, तो कंडक्टर आपकी होने वाली घराली ने बोलियो, अरे थोड़ी इन्ने सरक जा तने दिखे को नहीं कि एक सवारी की जगह और पड़ी है। अब देखो, झूठ बोलने के बारे में थाने कुछ जानकारी देऊं कि झूठ बोलनो टाबरा खातर पाप होवे। झूठ बोलनो टाबरा खातर तो पाप होवे, और प्रेमिया खातर कला होवे, और कुंवारा खातर जरूरी होवे, और शादीशुदा लोगां खातर झूठ बोलनो शांति से जीने को रास्तो होवे। अब देखो, एक पति पत्नी की बात और सुनो। एक पत्नी आपके पति ने बोली, हैं जी वो शाहजहां आपकी प्यारी बेगम मुमताज की याद में एक के मरने के बाद में एक ताजमहल बनायो थे, भी मेरी याद में ताजमहल बनाओगा के? तो पति बोले, हाँ श्याणी प्लाट तो खरीद रखियो है, अब तो तेरे मरने को इंतजार है। बेटो आपका पापा शू बोलियो, पापा मैं शादी को नहीं करूं, मने तो सारी लुगाइयां डर लग गए। बेटो क्या बोलियो आपके पापा से कि पापा मैं तो शादी को नहीं करूं, मने तो सारी लुगाइयां डर लग गए। पापा बोलिया, बेटा शादी कर ले, शादी करने के बाद में सिर्फ एक लुगाइयों तो डर लगेगो और बाकी सारी लुगाइयां अच्छी लगेगी। अब पति पत्नी में झगड़ो हो गयो, तो पति बाजारों जहर ले आयो और लाके खा लियो गुस्से में आके, पर वो जहर खाने के बाद में भी मरियो को नहीं। तो बेंकी घराली बोली, मैं तो जानू ना थाने तो कोई चीज लेने की सोधी को नहीं, अक्कल ही को नहीं जानी के केड़ंगो उठा के ले आओ। पत्नी आपके पति ने बोली, आज अपना लॉन्ग ड्राइव पर चलांगा और कार मैं चलाऊंगी। पति बोलियो, श्याणी फिर तो जावांगा कार में और आवांगा अखबार में।
अब देखो शादी के हुआ है, शादी की परिभाषा के हुआ है, बात आने में दो दो पंक्तियां में बताने की कोशिश करूं, ध्यान सुनो। शादी एक खुली जेल है, बे में थे खुला घूमता रहो पर एक कैदी की तरह। शादी के जोड़े में प्रेम हुआ है, शादी को जो जोड़ो है पति पत्नी, वे में प्रेम हुआ है, और प्रेम अंधो हुआ है तो वह अंधा की जोड़ी होगी। अब सुनो, शादी एक साझेदारी है, पार्टनरशिप। शादी एक साझेदारी है जगह में पति की पूंजी लागे है और पूरो लाभ पत्नी उठावे। अब शादी के बारे में एक बात और सुनो। शादी एक ऐसी कहानी है जबकि झील के किनारे से शुरू हुआ है। शादी एक ऐसी कहानी है जबकि झील के किनारे से शुरू हुआ है और ज्वालामुखी के पहाड़ पर खत्म हुआ है। अब एक छोटो सा थाने दो सुनाऊं कि ससुराल में साड़ियां और झगड़े में गालियां, ससुराल में साड़ियां और झगड़े में गालियां और कविताओं में तालियां, नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है। अब शादी के बारे में एक बात और सुनो। शादी आयोजन है लुगाया को, शादी को आयोजन लुगाया करे बड़ी चतुराई पूर्ण तरीके हूं, और पुरुषा ने लूटने को षड्यंत्र हुआ है शादी। अब एक बात और सुनो। शादी अच्छा दोस्तां की तरह रहने के इरादे से शुरू हुआ है, पर वो इरादो कभी भी पूरा को नहीं हुआ है। शादी एक इसो प्रमाण है जै के बाद में, यानी कि शादी करने के बाद में ही आदमी ने वो पतो लग गया है कि कुंवारा ही भला। शादी जिंदगी को एक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। ए टर्निंग पॉइंट पर लड़की की चिंता तो खत्म हो जावे और लड़के की शुरू हो जावे। शादी एक ऐसा संस्कार है जिन्हें पूरो करने के बाद में आदमी ने वो ज्ञान हुआ है कि बाया नरक तो है पृथ्वी पर ही है। शादी की तारीख को मतलब है थारो टाइम खराब चल रहा है, तारो समय विपरीत चल रहा है, राहु केतु और शनि की दशा खराब चल रही है और थारो मंगल कमजोर है। अब तो थाने भगवान ही बचावेगो। पति आपकी पत्नी से बोलियो, तेरे से शादी करके मने एक बहुत बड़ो फायदो हो। पत्नी बोली, बो के फायदो हो जी? पति बोलियो, मने मेरे गुनाहों की सजा जीते जी ये धरती पर ही मिलेगी। चार लाइन आपने अर्ज कर रही हूं कि मूर्ख हो शाहजहां, कि बावड़ो हो शाहजहां, जको करोड़ा खर्चा ताज पर।
कि बावड़ो हो शाहजहां जको करोड़ा खर्चा ताज पर, अरे रोज एक नई मुमताज आ जाती 12 करोड़ा के ब्याज पर, अरे रोज एक नई मुमताज आ जाती 12 करोड़ा के ब्याज पर। धन्यवाद सर, राम राम, नमस्कार।